दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री जी की बगिया में दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरा सपना है और ये मौका भी है कि सोशल मीडिया एक इतना खूबसूरत ज़रिया है अपने मन की बात रखने का और अपने मन की बात को किसी के पास पहुंचाने का। दोस्तों, परमात्मा रूपी ब्रह्मांड ने हमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें दी हैं, जैसे जल, थल, नभ इत्यादि। दोस्तों, पहले का समय लगभग 50 से 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छा होता था। लोग बड़े ही सीधे साधे और साधारण हुआ करते थे दोस्तों, जिसको मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। लेकिन दोस्तों, उस समय की सरकार की नीतियों ने हरित क्रांति को प्राथमिकता देकर ज़्यादा अनाज को पैदा किया। दोस्तों, खाद्य पदार्थों की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमने तरह तरह के रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, खाद्य पदार्थ की पैदावार तो हमें बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी धरती माँ की कोख को भी सूना कर दिया। दोस्तों, इसमें अनेकों जीव जंतु और जीवांश जो धरती माँ की कोख में पलते थे, उनका समय के साथ साथ पतन होता चला गया। दोस्तों, यहीं पर हम बहुत बड़ी नासमझी कर बैठे। दोस्तों, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम बार बार रासायनिक युक्त खादें, रासायनिक युक्त पेस्टिसाइड इन फसलों और मिट्टी में देते चले गए। और हुआ ये कि दोस्तों, इस खेती से जो हमें खाद्य पदार्थ मिले, उनको खाकर हम ऐसे भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होते चले गए, जिनका इलाज करना या तो असंभव था या फिर इतना महंगा कि हर किसी के बस की बात नहीं थी। और दोस्तों, ये बीमारियां हमें तुरंत नहीं पता चली, इनका धीरे धीरे हमें वक्त पड़ने के बाद पता चला और उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, मेरा सपना है और अब तो हमारी सरकारें भी यही चाहती हैं कि हम सभी मिलकर इस व्यवस्था को चेंज करें और जो आज से 50 से 60 साल पहले हमसे जो गलतियां हुई थी, उनका सुधार करें। वो कैसे, आज मैं दोस्तों उसी के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये धरती माँ है जो हम सभी को समय के अनुसार भोजन देती आई है, हमें पालती आई है, लेकिन आज ये खुद मरने के कगार पर है। दोस्तों, आज से 50 से 60 साल पहले इस देश के किसान बिना खाद और पानी के खेती को कर लेते थे, क्योंकि दोस्तों धरती माँ में समर्थ था, क्योंकि वह जिंदा थी। दोस्तों, ऐसा क्या था इस मिट्टी में कि फसलें बिना खाद और बिना पानी से हो जाया करती थी। उसका मुख्य कारण था दोस्तों, उस मिट्टी में 1% से ऊपर ह्यूमस का होना, जो अब नहीं है। तो उसके लिए इसमें कार्बनिक पदार्थ को डालना पड़ेगा और जो जीवाणु हमने रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड देकर मारे थे, उन जीवाणुओं को फिर से हमें मिट्टी में स्थापित करना होगा, जंगल की मिट्टी से लाकर। और दोस्तों, वो और भी अच्छा है कि अगर जंगल की मिट्टी नदी के किनारे की मिल जाए, क्योंकि उस मिट्टी में हर समय नमी रहने के कारण जीवाणु बड़ी संख्या में पनपते हैं। दोस्तों, उस मिट्टी को फिर से हमें दोबारा खेतों की मिट्टी में स्थापित करना होगा। तो दोस्तों, मिट्टी में जीवाणु होंगे और जीवाणु को खाने का भोजन होगा, तो कार्बनिक पदार्थ डिकम्पोज होगा, तो ह्यूमस अपने आप बढ़ेगी और इससे मिट्टी में ताकत आएगी। और जब ताकत आएगी तो फसलों में केमिकल फर्टिलाइज़र का रोल दोस्तों ख़त्म हो जाएगा और जो जीवाणु हमने मिट्टी में डाले थे, उसमें जो मित्र जीवाणु हैं, ये मिट्टी के फसलों के शत्रु जीवाणुओं को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इससे फसलों में फिर कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। दोस्तों, मिट्टी में जीवाणुओं को देने से जब ह्यूमस धीरे धीरे 1% से ऊपर हो जाएगा, तो दोस्तों आपको इनमें मिलने वाले खाद्य पदार्थों
और साग सब्जियों का स्वाद भी कुछ अलग से मिलेगा। और जब धरती माँ में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी तो आपको फिर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत फसलों में नहीं पड़ेगी। और जब फसलों को पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना कि अब हमें और हमारे पशुओं को भी अलग से पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे पशु भी स्वस्थ रहेंगे। बस दोस्तों, यही मेरा सपना है कि हम सभी मिलकर अपनी धरती माँ को फिर से ज़िंदा करें, जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी स्वस्थ व खुशहाल रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी वशिष्ठ, लुधियाना, पंजाब से। आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।